स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। खबर भिंड से है, जहां के दबोह थाना क्षेत्र के रायपुरा गांव में हुए दलित हत्याकांड के बाद जहां दलित समाज में आक्रोश देखा गया, वहीं अब कौरव समाज भी प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर लामबंद है। समाज के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने घटना में एकतरफा कार्रवाई की है और उनके निर्दोष परिवारों को न्याय नहीं मिल रहा। अखिल भारतीय कौरव क्षत्रिय महासभा के नेतृत्व में समाज के प्रतिनिधि को दबोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा से मिले और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि हत्या के बाद आक्रोशित भीड़ ने कौरव समाज के कई घरों में आगजनी व तोड़फोड़ की, लेकिन अब तक किसी आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं हुई। साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की गई। ज्ञापन में रनियापुरा गांव में पुलिस चौकी स्थापित करने की मांग की गई। रनियापुरा में कौरव समाज रहता है, जबकि रायपुरा में दलित समाज के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं। कौरव समाज के लोगों का कहना है कि गांव में हमारी आबादी कम है और आगजनी की घटना के बाद लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। बता दें कि शनिवार को रायपुरा गांव में रुद्र प्रताप सिंह जाटव को पीट कर हत्या कर दी गई थी। मृतक के साथ उसके बुजुर्ग मामा को भी हमलावरों ने घायल कर दिया था। बताया गया कि 1 महीने पहले मृतक और एक कौरव युवक के बीच उधारी के पैसों को लेकर विवाद हुआ था। इसी रंजिश में शनिवार को मृतक पर खेत में हमला कर उसकी लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई। गांव में तनाव फैलने पर पुलिस ने भारी बल तैनात किया और पिता पुत्र सहित 5 लोगों को आरोपी बनाकर मुकदमा दर्ज किया। इस घटना के बाद कौरव समाज की शिकायत है कि केवल एक पक्ष पर कार्रवाई की हत्या के बाद हुए उपद्रव में उनके कई परिवारों को भारी नुकसान हुआ है, लेकिन पुलिस ने केवल हत्या के आरोपियों पर कार्रवाई की। दलित पक्ष की हिंसा पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। इस मामले में कौरव महासभा के अध्यक्ष चौधरी रमाशंकर सिंह कौरव और शिवम कौरव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अभी जो हाल ही में रनिया गांव में घटना घटित हुई है, उसके संदर्भ में हम यहाँ पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से नगर अधीक्षक महोदय को सभी लोगों ने ज्ञापन दिया है। हम क्षेत्र में कानून व्यवस्था चाहते हैं, शांति की स्थापना चाहते हैं। किसी भी संगठन के द्वारा लोगों को बरगला कर कोई बड़ी घटना ना घटे। अभी चूंकि 2 दिन पहले जिस तरह से रनिया गांव में कुछ आपराधिक तत्व के लोगों ने हमला किया, वहाँ आगजनी की, लूटपाट की, महिलाओं के साथ अभद्रता की, इस तरह का कृत्य निंदनीय है। अपराध कोई भी करता है तो वो अपराधी होता है, अपराधी को दंड मिले, उसको उसकी सजा मिले, लेकिन कानून में लेना ये हमारे लिए ये भी एक अपराध है। यहाँ कानून व्यवस्था है, संविधान में सभी के लिए प्रावधान बनाए गए हैं। जो भी गलत कार्य करते हैं उनको पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस को अधिकार है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। इसके हम विरोध में सब लोगों ने यहाँ ज्ञापन दिया। क्या है कि 2 दिन पूर्व रनिया और रायपुरा गांव में घटना घटित हो गई, जिसमें एक जाटव समाज के व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटना कुछ ऐसी थी कि जो घटना घटित हुई उससे 2 दिन पूर्व भी जाटव समाज के व्यक्तियों ने कौरव समाज के लड़के को मारा था, जिसकी शिकायत साथ कौरव समाज के लड़कों ने आवेदन देकर थाने में भी की थी। थाने में मैंने बात की तो थाने से ऐसा मुझे बताया गया था कि समझाइश दी गई थी जाटव समाज के लड़कों को। एक दिन फिर उनको जो हार खेत में गए थे जो कौरव समाज के लड़के, तो उनको जाटव समाज के लड़कों ने खदेड़ा। तो क्या सिलसिला 2 बार चल चुका था। तो हमारे जो गांव के रनिया के वरिष्ठ लोग थे वो बात करने हरिजन लोगों से, जाटव समाज के लोगों से बात करने गए थे। वो चूंकि लड़ाई के उद्देश्य से ही आए थे, वो अपने डंडे हथियार और जो लाठी वगैरह लेकर आए थे। तो बातचीत में उनने विवाद करना शुरू कर दिया और उनने मारपीट फिर शुरू कर दी। जब हमारे समाज के जो कौरव समाज के लोगों ने देखा कि मारपीट हावी हो रहे हैं जो लोग हमारे, तो उन्होंने अपनी जान बचाते हुए उन लोगों पर प्रहार कर दिया। और प्रहार वो चूंकि धोखे से हुआ, उनके सिर में लग गया और वो अचेत अवस्था में आ गया उन पर। तो ऐसा देखा कि अचेत अवस्था में आ गया तो हमारे समाज के लोग उनको छोड़ के वहां से निकल गए। अब चूंकि वो घटना में विवाद था, वो घटना में तब्दील हो चुका था, उनकी मृत्यु हो गई। तो जाटव समाज के लोगों ने फिर रात के समय जब फोर्स 11 बजे वहां पहुंच चुका था और 2-2:30 बजे के लगभग इन लोगों ने हमारे पूरे गांव की लाइट काटकर और रनिया गांव में आग लगा दी। घर में वहां पर महिलाएं थी, इनने फायरिंग की, महिलाओं के साथ लज्जा भंग करने का प्रयास किया इनने। जैसे तैसे पुलिस प्रशासन के सहयोग से महिलाओं की जान बचाई गई। उनपे जो राउंड है, गोली के राउंड वहां पर फायर मिले हैं। घर में गाड़ी रखी थी, गाड़ी जला दी और जो फर्नीचर वगैरह था घर में आग लगा दी। ऐसी इनने घटना का प्रयास किया। तो आज हम सभी लोग यहाँ एकत्रित होकर आवेदन देने आए थे कि उनके खिलाफ भी जो नवीन कानून के तहत जो शासन के यहाँ से जो भी क्रिया है, जो भी धाराएं हैं, उनके तहत उन पर केस दर्ज किया जाए, उन लोगों को भी दंडात्मक कार्रवाई करने का आवेदन ऐसा हम देने सभी लोग एकत्रित हुए थे।
भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।